जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा रुक्मांगद अपनी बड़ी रानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से कार्तिक के व्रत तुम करो। तब रानी संध्यावली अपने पति का यह प्रस्ताव सुनकर कहती है कि हे प्रभु, आपके संतोष के लिए मैं व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आपके लिए तो मैं अपने शरीर को आग में भी झोंक सकती हूँ। हे भूमिपाल, आपने जो आज्ञा दी है वह तो बहुत उत्तम है। नरदेवनाथ, मैं इसका पालन करूंगी। यमराज के शत्रु राजा रुक्मांगद से ऐसा कहकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए उस उत्तम व्रत का पालन आरंभ कर दिया। अपनी प्रिया के द्वारा उत्तम कृच्छ व्रत प्रारंभ किया जाने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी से यह बात कही, हे शुभे, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। हे देवी, मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो जो भी कामनाएं हैं उन सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोष के लिए राज्य शासन के समस्त कार्यों से अलग हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह तुम मुझसे कह सकती हो। तुम्हारे सिवा कोई दूसरी नारी मुझे सुख देने वाली नहीं है। अपने प्राण वल्लभ के मुख से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी के हर्ष की तो सीमा न रही। उसने राजा से कहा, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सब मेरी दृष्टि में आए, किंतु मैं सबको त्याग कर केवल आपके प्रति स्नेह युक्त होकर मंदराचल पर आई थी। लोक में काम की सफलता इसी में है कि प्रिया और प्रियतम दोनों एक चित्त हों, दोनों एक दूसरे को चाहते हों। उस समय महाराज रुक्मांगद के कान में डंके की चोट सुनाई दी, जो मतवाले गजराज की मस्तक पर रखकर धर्मांगद के आदेश से बजाया जा रहा था। डंके की चोट पर घोषणा करवाई जा रही थी कि हे प्रजाजनों, कल प्रातः काल से भगवान विष्णु का दिन है, अर्थात एकादशी है। अतः आज केवल एक समय भोजन करो, क्षार नमक छोड़ दो, सब के सब हविष्यान का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, स्त्री संगम से दूर रहो, पुराण पुरुषोत्तम देवेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल दिन रात उपवास करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे श्राद्ध चाहे ना किया गया हो, तुम्हें पिंड ना मिला हो, तुम्हारे पुत्र गया में जाकर श्राद्ध ना कर सके हो, तो भी तुम्हें भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि की निद्रा को दूर करने वाली है। प्रातःकाल एकादशी प्राप्त होने पर कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधनी एकादशी को उपवास करने से इच्छानुसार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह तिथि धर्म पारायण और न्याययुक्त सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों को प्रबोध अर्थात ज्ञान प्रदान करती है। इसमें भगवान विष्णु का प्रबोध अर्थात जागरण होता है, इसीलिए इसका नाम प्रबोधनी एकादशी है। इस एकादशी को जो एक बार भी उपवास कर लेता है वह मनुष्य इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। हे मनुष्यों, तुम अपने वैभव के अनुसार इस एकादशी को चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्रों से, उत्तम चंदन से, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चित ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले नगाड़े को बजाकर जब यह घोषणा की जा रही थी, उस समय वे भूपाल मोहिनी की शैया छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर मोहिनी से मधुर वचनों में बोले, हे देवी, कल प्रातःकाल पाप नाशक एकादशी तिथि होगी, अतः आज मैं संयम पूर्वक रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा से मैंने कृच्छ व्रत तो संध्यावली के द्वारा कराया है, पर यह प्रबोधनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है। यह संपूर्ण पाप बंधों का उच्छेद करने वाली है, उत्तम गति प्रदान करने वाली है। अतः मोहिनी, आज मैं हविष्यान भोजन करूंगा, संयम नियम से रहूंगा। हे विशाल लोचने, तुम भी मेरे साथ उपवास पूर्वक समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान अक्षोध्वज की आराधना करो, जिससे निर्वाण पद को प्राप्त करोगी। मोहिनी ने कहा, हे राजन, चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन जन्म, मृत्यु और जरावस्था का नाश करने वाला है। यह बात तो आपने ठीक कही।
किंतु पहले मंदराचल शिखर पर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, अब उसके पालन का समय आ गया। अतः आप मुझे वर दीजिए, यदि नहीं देते हैं तो जन्म से लेकर अब तक बड़े यत्न से जो आपने पुण्य संचित किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। मोहिनी की बातें सुनकर राजा रूपमांगद ने कहा, प्रिय आओ, तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे देने न योग्य हो। मेरा यह जीवन तक तुम्हें अर्पित है, फिर ग्राम, धन और पृथ्वी के राज्य आदि की तो बात ही क्या है। मोहिनी ने कहा, हे राजन, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो आप एकादशी के दिन उपवास न करें, भोजन करें, यही वरदान मुझे देना चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे पहले ही प्रार्थना की है। हे महाराज, यदि आप ये वरदान नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरक में जाएंगे और एक कल्प तक उसी में पड़े रहेंगे। मोहिनी की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा बोले, कल्याणी, ऐसी बातें न कहो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। अहो, तुम तो ब्रह्मा जी की पुत्री हो, तुम धर्म में विघ्न क्यों डालती हो। हे शुभेद, जन्म से लेकर मैंने अब तक किसी भी एकादशी को भोजन नहीं किया, तब आज की, जबकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। जिसकी जवानी बीत चुकी है, जिसकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो चुकी है, उस मनुष्य के लिए तो उचित है कि वह गंगा जी का सेवन या भगवान विष्णु की आराधना करे। हे मोहिनी, मुझ पर दया करो, मेरे व्रत को भंग न करो। मैं तुम्हें राज्य और संपत्ति दे दूंगा, अथवा इसकी इच्छा ना हो तो कोई और कार्य कहो, मैं उसे भी पूरा करूंगा। अमावस्या के दिन मैथुन करने पर जो पाप होता है, चतुर्दशी को हजामत बनवाने से मनुष्य में जिस पाप का संचार होता है, षष्ठी तिथि में तेल खाने से या लगाने से जो दोष होता है, वे सभी दोष एकादशी को भोजन करने से प्राप्त हो जाते हैं। गोचर भूमि का नाश कराने वाले, झूठी गवाही देने वाले, धरोहर को हड़पने वाले, कुमारी कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाले, विश्वासघाती और मरे हुए बछड़े वाली गाय को दुहने वाले, श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके ना देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, वह पाप एकादशी के दिन अन्न में विद्यमान रहता है। हे चारुलोचने, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, अतः एकादशी के दिन मैं पाप में भोजन कैसे कर सकता हूँ। तब मोहिनी ने कहा, हे राजेंद्र, एक भुक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत अथवा उपवास के द्वारा एकादशी को सफल बनावें, इसका उल्लंघन न करें, यह बात ठीक हो सकती है। किंतु जिन दिनों मैं मंदराचल पर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतम ने मुझे एक बात बताई, जो कि इस प्रकार है। गर्भिणी स्त्री, गृहस्थ पुरुष, क्षीणकाय रोगी, शिशु, यज्ञ के आयोजन के लिए उद्यत पुरुष, संग्राम भूमि में रहने वाला योद्धा और पतिव्रता स्त्री, इन सब के लिए निराहार व्रत करना उचित नहीं। हे राजन, एकादशी को बिना व्रत के व्यतीत नहीं करना चाहिए। यह आज्ञा इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशी को भोजन कर लोगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा यदि आप अपना सिर काटकर भी मुझे दे दोगे तो भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। हे राजन, यदि आप एकादशी को भोजन नहीं करेंगे तो आप जैसे असत्यवादी के शरीर का मैं स्पर्श भी नहीं करूंगी। हे महाराज, समस्त वर्णों और आश्रमों में सत्य की ही पूजा होती है। हे राजन, आप जैसे राजाओं के यहाँ तो सत्य का विशेष आदर होना चाहिए। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। हे भूपाल, सत्य पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। सत्य से ही वायु चलती है और आग जलती है। इस संपूर्ण चराचर जगत का आधार सत्य ही है। सत्य के बल से ही समुद्र अपनी मर्यादा के आगे नहीं बढ़ता। हे राजन, सत्य से बंधकर ही विंध्य पर्वत ऊंचा नहीं उठता। सत्य में स्थित होकर ही वृक्ष समय पर फलते और फूलते दिखाई देते हैं। हे राजन, मनुष्य के लिए दिव्यलोक आदि के साधन का आधार केवल सत्य ही है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर सत्य है, और यदि आप असत्य का आश्रय लेंगे तो मदिरा पान के तुल्य पातक से लिप्त होंगे। मोहिनी की ये सब बातें सुनकर राजा रुक्मांगद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, हे मोहिनी, गिरि श्रेष्ठ मंदराचल पर एकादशी को भोजन करने के विषय में तुमने जो महर्षि गौतम की कही हुई बात बताई है, वह कथन पुराण सम्मत नहीं। पुराण में तो विद्वानों का किया हुआ यह निर्णय स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि को कभी भोजन न करें। फिर मैं एकादशी को भोजन कैसे कर सकता हूँ। एकादशी के दिन क्षीणकाय पुरुषों के लिए मुनीश्वरों ने फल,
दूध और जल को अनुकूल और भोज्य बताया है। एकादशी किसी के लिए अन्न का भोजन किसी महापुरुष ने नहीं कहा। जो लोग ज्वर आदि रोग का शिकार हैं उनके लिए तो उपवास और अधिक उत्तम बताया गया है। धार्मिक पुरुषों के लिए एकादशी के दिन उपवास शुभ और सद्गति देने वाला है। अतः तुम भोजन करने के लिए आग्रह न करो, इससे मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हें जो भी अच्छा हो, जो भी रुचिकर प्रतीत हो, वह कार्य में अवश्य करूंगा। मोहिनी बोली, हे राजन, आप एकादशी को भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एकादशी के दिन यह उपवास विधान वेदों में नहीं देखा जाता। हे भूपते, मोहिनी की बातें सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ राजा रुक्मांगद मन में बहुत कुपित हुए, परंतु बाहर से हंसते हुए बोले, मोहिनी मेरी एक बात सुनो। वेद अनेक रूपों में स्थित हैं। यज्ञ आदि कर्मकांड वेद हैं, स्मृति वेद हैं, और ये दोनों प्रकार के वेद पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। अतः वरानने, मैं वेदार्थ से अधिक पुराणार्थ को मान्यता देता हूँ। जो शास्त्रों को बहुत कम जानता है उसमें वेद डरता है, कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर बैठे। सब विषयों का निर्णय इतिहास और पुराणों ने पहले ही कर रखा है। वेदों में जो नहीं देखा जाता वह सब स्मृति में दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियों में भी जो बात नहीं देखी जाती उनका वर्णन पुराणों में किया गया है। हे प्रिय, हत्या आदि पापों का प्रायश्चित, रोगी के औषध का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। उन प्रायश्चित के बिना पाप की शुद्धि नहीं होती। हे शुभे, वेदों के उपांगों, पुराणों और स्मृतियों में जो कुछ कहा जाता है वह सब वेदों में ही बताया गया है, ऐसा मानना चाहिए। हे वरानने, पुराण बार बार कहते हैं कि एकादशी प्राप्त होने पर कभी भोजन न करें, ना करें, ना करें। पिता को कौन प्रणाम नहीं करेगा, कौन माता की पूजा नहीं करेगा, कौन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के समीप नहीं जाएगा, और कौन है जो एकादशी को भोजन करेगा, कौन वेदों की निंदा करेगा, कौन है जो ब्राह्मण को नीचे गिराएगा, कौन है जो पर स्त्री गमन करेगा, और कौन है जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा। तब मोहिनी ने कहा, हे घृणिके, तुम शीघ्र जाओ और वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण को यहाँ पर बुला कर लाओ, जिसके वाक्य से प्रेरित होकर ये राजा एकादशी को भोजन करें। उसकी बातें सुनकर घृणिका गई और वेद विद्या से सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणों को बुलाकर मोहिनी के पास ले आई। उन वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा सहित मोहिनी ने प्रणाम किया और अपना काम बनाने के प्रयत्न में लग गई। सभी ब्राह्मणों के एकत्रित हो जाने पर मोहिनी ने क्या किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।